तो भारत का वाटर बम और पाकिस्तान का निकला दम, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस तरह से चीजों को जाहिर कर रहा है। कभी पाकिस्तान की आवाम, कभी पाकिस्तान के नेता, कभी पाकिस्तान के प्यारे आतंकी और कभी पाकिस्तान की फौज के जनरल कहते हैं कि तुम हमारा पानी रोकोगे तो हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। ये तो थी डराने, धमकाने और गीदड़ भभकियों की बात, लेकिन अब आंसू भी टपक रहे हैं। पाकिस्तान की असेंबली में आंसू टपक रहे हैं, उनके एक सांसद के आंसू टपक रहे हैं और वो बिल्कुल रोने वाले अंदाज में ये कह रहे हैं कि भारत ने अगर हमारा पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी, हम भूखों मर जाएंगे। तो ये है भारत की वाटर स्ट्राइक जिसने पाकिस्तान का दम निकाल दिया है। और इसी वाटर स्ट्राइक से जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं। भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान इस पे बिलबिलाया हुआ है। पाकिस्तान की संसद में उनके सांसद जफर अली गिड़गिड़ा रहे थे, कहा कि भारत ने हम पर वाटर बम मारा है, पानी का मसला नहीं सुलझाया तो हम भूखे मर जाएंगे। इंडस वाटर ट्रीटी हमारी लाइफलाइन है और अगर ये ट्रीटी भारत सस्पेंड रखता है तो फिर हम प्यासे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। 10 में से 9 लोगों की फसल सिंधु के पानी से लहलहाती है, सिंधु के पानी से उस फसल को सींचा जाता है। और अगर इस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत का जो पानी है, चाहे वो चेनाब का हो, वो झेलम का हो या सिंधु का हो, वो पाकिस्तान को नहीं मिला तो हमारी फसलें सूख जाएंगी, भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा था कि अब तमाम धमकियों के बाद, सांस रोकने की धमकी के बाद, खून का दरिया बहाने की धमकी के बाद अब चैप्टर आ गया है रोने गिड़गिड़ाने का। पाकिस्तान के सांसद जफर अली पाकिस्तान की असेंबली में रो रहे थे, कह रहे थे कि भाई भारत हमारा पानी रोक देगा तो फिर तबाही आ जाएगी पाकिस्तान में। 10 में से 9 किसान हमारे वो उसी पानी पर निर्भर हैं और अगर ये पानी हमको नहीं मिला, आगे भारत ने इसको रोकने का प्लान तैयार कर लिया तो फिर हमारी फसलों का क्या होगा, हमारे किसानों का क्या होगा? न पानी मिलेगा, न फसलें होंगी, न प्यास बुझेगी, न भूख मिटेगी, क्योंकि पानी से फसलें होंगी तभी तो भूख मिटेगी। देखिए आप सैयद अली जफर कैसे रो रहे थे पाकिस्तान में और कोस रहे थे अपनी सरकार को। हम अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। हमारी 9 में से 10 में से 9 लोग जो है ये इंडस वाटर बेसिन के ऊपर ही रिलाय करके अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है जिसको हमने डिफ्यूज करना है, इसको खत्म करना है। तो तमाम प्रोपेगेंडा कर रहे थे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं, पाकिस्तान के प्यारे आतंकी हैं कि हमको पहले कह रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कहा कि पानी कैसे रोक दोगे, हम पानी रोकोगे तो हम दरिया में खून बहा देंगे। कल वो DGI SPR ये कह रहे थे कि हम सांस रोक देंगे तुम्हारी अगर तुम हमारा पानी रोकोगे। अब देखिए, अब हाथ जोड़कर कहते हैं ना कि याचना की मुद्रा में आ गए हैं। हाथ जोड़कर ये कह रहे हैं कि भाई पानी अगर भारत ने रोका तो हम भूखे मर जाएंगे। सच को एक्सेप्ट कर रहा है पाकिस्तान, और ये कोई इधर उधर गली मोहल्ले में नहीं, पाकिस्तान की असेंबली में इस सच को उनके सांसद ने स्वीकार किया है कि अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको जल्दी से नहीं सुलझाया गया तो भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। भारत ने जब वाटर स्ट्राइक की हुंकार भरी थी तो उस वक्त पाकिस्तान के मंत्री, सांसद और आतंकवादी सब एक के साथ एक सुर मिला रहे थे और गीदड़ भभकियां भारत को दे रहे थे। कोई सांसें रोकने का दम भर रहा था, कोई पानी के बजाय खून बहाने की बात कर रहा था। सुनिए कैसे उस वक्त जो गीदड़ भभकी थी वो अब याचना में बदल गई है और भूखों मरने का हवाला दिया जा रहा है। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, CPEC के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़के मारेगा
और तू चाहेगा हम चुप रहे? सुन, अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान के एक बूंद पानी को भी हाथ लगाया गया तो हम दुश्मनों के शहरों को प्यास के सहरा बना के देंगे। हम पाकिस्तान की रगों में खून नहीं, सब जलाली परचम की मोहब्बत दौड़ती है हमारी। तो आपने देखा यहां पर कैसे जो कॉकटेल था आतंकियों का, नेता का और सेना का, वो एक के बाद एक धमकियां दिए जा रहे थे, एक के बाद एक हवाबाजियां कर रहे थे कि पानी रोका तो सांस रोक देंगे, पानी रोका तो खून का दरिया बहेगा। इस तरह की धमकियां पहले पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान को दिख रहा है कि भारत उस दिशा में अब कड़े प्रयास कर रहा है। हमने बीच में बगलिहार डैम हो, सलार डैम हो, गेट बंद कर दिए थे। अब जो ट्रीटी थी, ट्रीटी के तहत जब पानी छोड़ते थे तब हम इन्फॉर्म करते थे पाकिस्तान को वे छोड़ रहे हैं, जब रोकते थे तब करते हैं। अब अपनी मर्जी से रोक रहे हैं, अपनी मर्जी से छोड़ रहे हैं। इसने भी पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है और पाकिस्तान को इस बात की टेंशन है कि अगर इस वाटर मैनेजमेंट को भारत ने कर लिया, 2, 4, 5 साल लगेंगे इसमें, लेकिन ये वाटर मैनेजमेंट कर लिया तो पाकिस्तान को पता है कि फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल में नौबत आ जाएगी भूखों मरने की। इसीलिए दुहाई दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ दुहाई दे रहे हैं कि 10 में से 9 लोग इसी पानी पर निर्भर है, 90% फसलें इसी पानी पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे चेताया था पाकिस्तान को, जरा वो भी देखिए आप। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। और भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी पानी को लेकर पाकिस्तान को खरी खरी बताई थी। भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा। साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी। जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है, जम्मू कश्मीर के मामले में उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द। भारत ने जो जल प्रहार किया है, जो वाटर स्ट्राइक की है, उसने हाहाकार पाकिस्तान में मचा दिया और खुद पाकिस्तान के सांसद पाकिस्तान की असेंबली में इस बात को मान रहे हैं कि भाई ये वाटर बम है जो भारत ने पाकिस्तान पर छोड़ दिया है, और अगर इसका इलाज अभी हमने नहीं किया, भारत से बात नहीं की, तो फिर ये बम ऐसा फटेगा कि सब कुछ पाकिस्तान में तबाह कर जाएगा।